जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। नवरात्रा का आपको हार्दिक बधाई हो। माँ दुर्गा का आगमन हो गया है। आज से माँ की कलश स्थापना आज से शुरू हो जाएगा मंदिरों में हर जगह। तो घर में हम लोग पूजा आराधना उनकी कैसे करें, एकदम ही सिंपल तरीके से। जो कलश स्थापना नहीं करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। थोड़े से एक लोटा कलश ले लेंगे। वो तांबे का, पीतल का, चाहे मिट्टी का कलश जो भी हो, उसमें एक मौली धागा बांधकर माँ की पूजा आराधना, मौली धागा बांधते समय भी माँ की आराधना पूजा करनी है। और मन ही मन ये आह्वान करना है कि हे माँ, आप मेरे घर में स्थिर रूप से विराजमान रहें। और उसी कलश पे आप स्वास्तिक बना दीजिए। माता रानी के नाम से एक स्वास्तिक बना दीजिए। तिल जो अक्षत जो भी है वो इस तरह से कलश में 2 लाइन भी खींचना ज़रूरी होता है। इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे कलश के ऊपर में, और कलश के अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा गंगा जल, एक सिक्का, और चांदी का सिक्का है, और माता लक्ष्मी का अगर तस्वीर है तो वो भी डाल देंगे। उसमें कौड़ी होता है वो भी डालना है, चावल, अक्षत और 2 लौंग, 2 इलायची सभी डाल देंगे। और साथ में गणेश जी का भी पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी के, माँ दुर्गा के साथ माँ गणेश जी का भी पूजा आराधना करेंगे। एक पान का पत्ता ले लेंगे और उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, बतासा, कसेली जो भी होता है सब कुछ रख देंगे उस पर। और ये कलश मैंने रखा है। कलश पे मैंने जटा वाली नारियल नहीं रखी है क्योंकि मैंने स्थापना नहीं किया है। तो एकदम सिंपल तरीके से माँ की पूजा आराधना हम लोग 10 दिनों तक माँ की कर सकते हैं इस तरह से। क्योंकि माँ का पूजा बड़ी ये करना इस तरह से 2 लौंग, 2 इलायची रखेंगे और माँ को आह्वान करेंगे। एक दीपक ले लेंगे, उसमें मौली धागा से और थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डाल देंगे। इससे माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा जो है काफ़ी प्रसन्न होती हैं। और कलश के ऊपर ही मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं और उसके ऊपर बतासा रख दिए हैं। माँ इतने में भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। भाव होना चाहिए पूजा करने का इस तरह से। और एक सिक्का लेंगे, सिक्का के ऊपर इत्र लगा कर उसे चार्ज करेंगे और उस पर कमल गट्टे को रखकर माँ के चरणों में समर्पित कर देंगे। और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप मेरे घर में धन धान्य की बरकत बनाए रखना। इस तरह से माता रानी का पूजा आराधना करेंगे और उनसे मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि माँ, मेरे घर में आप स्थिर रूप से विराजमान रहे, माँ दुर्गा, माँ भगवती। और ये कमल का फूल जो है माँ को बहुत प्रिय है। कमल का फूल माता दुर्गा को भी चढ़ाना है और माँ सरस्वती लक्ष्मी जी को भी ज़रूर चढ़ाएं। और उनको तिल के तेल का या घी का दिया अवश्य जलाएं इस दिन। इस तरह से माता रानी का और साथ में माँ लक्ष्मी का भी पूजा करेंगे। और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं पढ़ रहे हैं तो इस तरह से दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं, इससे भी काफ़ी लाभ होगा। और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद सबसे अंतिम में आएगा आपका माँ दुर्गा का आरती, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चालीसा पढ़ने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए, इससे पूरे फल मिलता है। इसलिए दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद आरती ज़रूर करें और कपूर का आरती करें। कपूर की टिक्की डालकर दिए में और उनसे आरती करेंगे। इस तरह से माँ की पूजा आराधना करें। और साथ में शिव जी का भी पूजा ज़रूर करना है। अगर शिव जी की पूजा जो है मिट्टी का बना सकते हैं तो आप मिट्टी का बना कर करिए, और नहीं अगर घर में शिवलिंग है तो उनका भी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन मिट्टी के शिवलिंग का बहुत सुंदर महत्व है, इसलिए मिट्टी के शिवलिंग का ज़रूर बनाकर पूजा आराधना करनी चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मिट्टी का अवश्य बनाएं। मैंने गमले में जाकर ही पूजा कर ली है। इस तरह से थोड़ी सी बारिश के चलते तो भी मिट्टी साफ़ ही है। इस तरह